हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा है। टॉपिक है अग्निपथ स्कीम डिटेल्स। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अग्निपथ स्कीम है जो सरकार ने लॉन्च की है और सितंबर में ये लागू होने वाली है। तो इसका अग्निपथ स्कीम को डिक्लेयर होने के बाद ही इसका जो प्रोटेस्ट है, इसका विरोध होना शुरू हो गया है। तो ये क्या है योजना, इसके बारे में क्यों इसका विरोध हो रहा है, तो इसके बारे में मैंने ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर की है। तो ट्रांसलेशन के साथ टॉपिक को शुरू करते हैं। अग्निपथ स्कीम इज ए न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 जून 2022। तो जो अग्निपथ स्कीम है, इस न्यू स्कीम एक नई स्कीम है जो इंट्रोड्यूस की गई है, प्रोड्यूस की गई है बाय द गवर्नमेंट। जो हमारी इंडिया की सरकार है, भारत की सरकार है, उसने 14 जून 2022 को इसको डिक्लेयर किया है कि ये स्कीम लागू होने जा रही है। फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स below the rank of commissioned officer into the three services of the armed forces। रिक्रूटमेंट होता है भर्ती। तो जो हमारी ये फौज की भर्ती होती है, तीन हमारी भर्ती होती है, थल सेना, जल सेना या वायु सेना, जो हमारी होती है तीनों। तो उसके रैंक के अंडर है, जो कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं उनके अंडर ये सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। सोल्जर्स है जो सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। द अग्निपथ स्कीम विल बी द ओनली रूट फॉर रिक्रूटमेंट इनटू द मिलिट्री। तो ये मिलिट्री में जो हमारी फौजी भाई हमारे भर्ती होते हैं, तो उनके लिए ये स्कीम है वो लागू की गई है। उनकी भर्ती के लिए स्कीम ये चलाई गई है। ऑल रिक्रूटमेंट विल बी हायर्ड ओनली फॉर ए 4 years पीरियड। तो जो भी ये भर्ती होगी सिर्फ 4 साल के लिए होएगी। जैसे कि आज कोई मिलिट्री के हमारे सोल्जर भर्ती हो तो उसको 4 साल के बाद रिटायर होना पड़ेगा। पर्सनल रिक्रूटमेंट अंडर दिस सिस्टम आर टू बी कॉल्ड अग्निवीर। तो जो भी सिपाही इसमें भर्ती होगा उसको नाम क्या दिया जाएगा, अग्निवीर। अग्निपथ स्कीम के अंडर जो भी भर्ती होएगी तो उसका पार्टिकुलर जो उसका नाम रखा गया है, उस सिपाही को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। विच विल बी ए न्यू मिलिट्री रैंक, जो कि मिलिट्री में जो हमारी भारतीय सेना है उसमें एक नया रैंक शामिल कर। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अग्निवीर योजना क्या है। तो जब से योजना होने की घोषणा हुई है तो पूरे भारत में इसका विरोध होना शुरू हो चुका है। द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम हैज़ बीन क्रिटिसाइज। इसका विरोध होना शुरू हो चुका है। क्रिटिसाइज होता है विरोध करना, अपोजिशन होना। फॉर लैक ऑफ कंसल्टेशन। विरोध होना क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि लैक ऑफ कंसल्टेशन, लोगों को इसकी फुल नॉलेज ली नहीं है, बस एक दूसरे के पीछे लग के तो इसका जो विरोध है वो करना शुरू कर दिया। इसकी फुल नॉलेज ली नहीं है कि इसका क्या स्कीम का बेनिफिट होने वाला है। एंड पब्लिक डिबेट, ना ही इसके लिए कोई पब्लिक डिबेट सरकार ने ऑर्गेनाइज की। इसके लॉन्च करने से पहले जैसे कि पब्लिक डिबेट हो जाती है तो लोगों को उसके बारे में फुल नॉलेज मिल जाती है। इसी कारणवश इसका जो विरोध होना शुरू हो चुका है। द स्कीम इज शेड्यूल्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम सितंबर 2022। हालांकि इसकी जो इम्प्लीमेंटेड है, जो ये लागू होगी स्कीम, वो सितंबर 2022 में शुरू होगी। लेकिन उसके 2 महीने पहले ही इसका जो विरोध होना पूरा शुरू हो चुका है। ट्रेनों को आग लगाई जा रही है, बसों को आग लगाई जा रही है। तो चलिए इस पर आगे डिस्कस कर लेते हैं। दिस स्कीम विल बाईपास मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग लॉन्ग टेन्योर्स, पेंशंस एंड अदर बेनिफिट विच वर देयर इन ओल्ड सिस्टम। तो पहले की मिलिट्री सिस्टम में क्या होता था कि बहुत बड़े बड़ी पेंशंस उनको दी जाती थी। जो हमारे सैनिक थे, हमारे देश के लिए लड़ते थे, उनको और भी बहुत सारे बेनिफिट, उनके टेन्योर्स होता है मतलब उनकी जो मियाद थी कई कई सालों की होती थी, जिसमें उनको तनख्वाह के साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। उनकी फैमिलीज़ के लिए मेडिकल जो प्रोवाइड करवाए जाते थे, मेडिकल हेल्प थी वो प्रोवाइड करवाई जाती थी, पेंशन्स दी जाती थी, काफ़ी अच्छी पेंशन दी जाती थी, और बेनिफिट थे। उनको कैंटीन वगैरह की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है, जहाँ से उनको नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो डेली रूटीन का जो सामान है वो प्रोवाइड करवाया जाता था। तो इस स्कीम के अंडर ये सब चीज़ को कट कर दिया गया है। अपोजिशन पार्टीज इन इंडिया हैव कंसर्न अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। तो जो अपोजिशन पार्टी है, भारतीय सरकार, हमारी भाजपा की सरकार है केंद्र में, सेंटर में, तो उसकी जो ऑपोजिशन, उसकी विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने इस चीज़ को इसके बिना कोई नतीजे को डिस्कस किए इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों को इस की तरफ वो जो विरोध में खड़ा करना शुरू कर दिया ऑफ न्यू स्कीम। ये जो नई स्कीम आ रही है इसके विरोध में खड़ा करना शुरू कर दिया है। दे हैव आस्क्ड टू डू बी पुट ऑन होल्ड। उन्होंने ये डिमांड रखी है सरकार के सामने कि इस स्कीम को होल्ड पे रखा जाए, एंड दैट द स्कीम बी डिस्कस्ड इन टू पार्लियामेंट, और इस स्कीम को
पार्लियामेंट में, संसद में हमारी में डिस्कस किया जाए, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। ऑन 16 जून 2022 को वायलेंट प्रोटेस्ट इरप्टेड इन सेवरल स्टेट्स इन इंडिया। इसके लॉन्च होने के 2 दिन, अनाउंस होने के बाद ही 2 दिन बाद ही 14 जून को ये अनाउंस हुई थी, लॉन्च हुई थी, तो 16 जून को ही 2 दिन बाद इसके जो वायलेंट, बहुत ही हिंसक प्रदर्शन, प्रोटेस्ट होते हैं, प्रदर्शन अरप्टेड इन सेवरल स्टेट, बहुत सारी स्टेट्स में इंडिया में इसके जो प्रोटेस्ट है इसके विरोध होने शुरू हो गए। वेयर द आर्मी एस्पिरेंट्स एंग्री विद द न्यू स्कीम कार्ड फॉर इट्स रोल बैक एंड डैमेज्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो आर्मी के एस्पिरेंट्स थे, जिन्होंने आर्मी के लिए जो सोल्जर्स भर्ती होना चाहते हैं, एस्पिरेंट्स है, उसके चाहवान हैं, इच्छुक हैं, वो गुस्सा हो गए सरकार के साथ और उन्होंने इस नई स्कीम के खिलाफ है जो डैमेज्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, क्या करना शुरू कर दिया, दंगे फसाद करने शुरू कर दिए और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करना, उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया। जैसे कि बसों को आग लग गई, ट्रेनों को आग लगी, जाके बिल्डिंग्स को आग लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। ऑन 17 जून 2020, उसके एक दिन बाद 12 ट्रेन वाज सेट ऑन फायर। जो 12 ट्रेनें थी, बहुत लॉन्ग रूट की ट्रेनें होती हैं, उनको 12 ट्रेन को आग लगा दी गई। एंड मूवमेंट ऑफ 300 ट्रेन और 300 ट्रेन थी वर अफेक्टेड। तो उनका जो ट्रेन का रूट था, इसको आग लगने की वजह से जो रेलवे ट्रैक पे ही आग लगा दी गई, तो उससे 300 ट्रेन थी वो अफेक्टेड हुई, जो डेली बेसिस पे चलती थी। 214 ट्रेन वर कैंसल्ड, तो 2014 ट्रेन थी जो वो कैंसिल करनी पड़ी कि कोई और मिसहैपनिंग ना हो जाए। 11 ट्रेन वर डाइवर्टर रूट्स फॉर डेस्टिनेशन, तो 11 ट्रेन थी, 11 ट्रेनें थी, उनका जो डेस्टिनेशन की मंजिल तक पहुंचाने के लिए उनका रूट है जो वो तब्दील कर दिया गया, ताकि कोई भी मिसहैपनिंग और ना हो जाए, कोई जानी माली नुकसान ना हो जाए। प्रोटेस्ट आर ऑन द पीक, और जो अब भी जो आंदोलन है वो पूरे पीक पे है, अपने शिखर पे चल रहा है, अभी भी ये आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सो इन द लास्ट वी कैन से अग्निपथ योजना और स्कीम शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड देन शुड बी अनाउंस। तो लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि अग्निपथ योजना जो स्कीम है जो लेके आ रही है सरकार, तो उसमें थोड़े बहुत सुधार करने चाहिए और उसके बाद इसको अनाउंस करना चाहिए। तो इस तरह से इसका विरोध भी नहीं होगा और सभी जो सोल्जर्स हैं उनको, उनकी फैमिलीज को इस चीज़ का लाभ प्राप्त होगा। सरकार लाभ के लिए योजना लेके आती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, तो इसी वजह से इसका विरोध है वो होना शुरू हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आप इस टॉपिक को जरूर अपने नॉलेज में रखिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।